बेटा, आज के सत्संग को भूल कर भी अनदेखा मत करना, क्योंकि आज मैं तेरे लिए एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग लेकर आया हूं। बेटा, आज मैं देख रहा हूं कि तू अपने मन में बहुत सारे सवाल लिए बैठा है। कभी सोचता है कि घर की परेशानी कब दूर होगी, कभी सोचता है कि तेरी मेहनत कब रंग लाएगी, और कभी कभी तू ये भी सोचता है कि आखिर गुरुजी की कृपा तेरे ऊपर कब बरसेगी। लेकिन बेटा, आज जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुन, क्योंकि कई बार ब्लेसिंग्स वहां से शुरू होती हैं जहां इंसान उम्मीद छोड़ देता है। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन, और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन, शुक्राना सत्संग। संगत जी, आज का शुक्राना है सविता जी और उनकी बेटी रिया का। दोनों पहली बार बड़े मंदिर आई थीं। सविता जी के मन में बहुत सारी बातें थीं। वो बार बार गुरुजी से यही कह रही थीं, गुरुजी, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, उसका भविष्य अच्छा हो और उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना आए। रिया चुपचाप अपनी मां के साथ बैठी हुई थी। सत्संग खत्म होने के बाद दोनों मंदिर के एक कोने में बैठकर चाय पी रही थीं। तभी एक बुजुर्ग संगत उनके पास आए और मुस्कुराकर बोले, बेटा, जब मां दिल से अपने बच्चों के लिए दुआ करती है तो गुरुजी उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते। ये सुनकर सविता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और दिल से शुक्राना किया। घर लौटते समय रिया ने अपनी मां से कहा, मम्मी, आज मंदिर में बहुत सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे गुरुजी सच में हमारे साथ हैं। उस दिन मां बेटी दोनों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। बेटा, हर ब्लेसिंग पैसे या बड़ी चीजों के रूप में नहीं आती। कई बार मां की दुआ, परिवार का प्यार और मन का सुकून ही सबसे बड़ी दौलत होती है। बेटा, ऐना भी ना सोच के तैनू कुछ नहीं मिल रहा। रब जदों दिन बदलदा है तां सब तो पहला दिल नू सुकून दिंदा है। बस भरोसा रख ते शुक्राना करता रहे। बेटा, आज अपनी मां के पास बैठना और दिल से उनका धन्यवाद करना, क्योंकि दुनिया में सबसे सच्ची दुआ एक मां के दिल से निकलती है। ते बेटा, जिथे मां दी दुआ ते गुरुजी दी मेहर होवे, उत्थे खुशियां जरूर आउंदियां ने। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं गुरुजी महाराज के हुक्म से अभी का भी शेयर करने का हुक्म हो रहा है। ये शुक्राना है मेरी सासू माँ की तरफ से गुरुजी महाराज के चरणों में अर्पित समर्पित। संगत जी, कुछ ऐसे कर्म होते हैं हमारे, जिनको सुधारने के लिए भगवान को भी हमारे साथ बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे कि गुरुजी महाराज को कभी कभी हम भगवान पे बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ चिल्लाते हैं, अनायास ही हम किसी न किसी का दिल भी दुखा देते हैं, कभी रिप्लाई न दे के, कभी किसी को कुछ भला बुरा कह के। तो गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांग। तो गुरुजी उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि घर में चाहे जो गलती करेगा, माफ़ी तुझे ही मांगनी है। मैंने तेरी ड्यूटी लगा रखी है। तो शुक्राना गुरुजी। आज 13 तारीख है जी। मैं तेरा सच्चे बादशाह रख ले गरीब जान के। तो संगत जी, पहली माफ़ी मैं मांगती हूँ माँ की तरफ से कि हमारे जो स्वीपर भैया हैं वो मम्मी को बहुत प्यार से जब कूड़ा उठाने आते हैं तो वहाँ से नमस्ते दादी कहते हैं और जय गुरु जी कहते हैं, बट मम्मी के मन में ये चलता है कि कहीं वो हमारे दरवाजे को ना छू दें या फिर हमारे कॉलबिल को ना छू दें, क्योंकि वो एक स्वीपर है। तो मम्मी की नज़रें इतनी बुरी रहती
रहती हैं कि वो उनके अभिवादन को एक स्माइल देके भी नहीं उनको बैक करती हैं, देती हैं। और बाद में वो भैया कहते हैं कि दादी बूढ़ा मान गई, तो मुझे बहुत बुरा लगता है सुन के। तो मैं गुरुजी महाराज के चरणों में माफ़ी भी माँगती हूँ और यही कहती हूँ कि एक्चुअली तो स्वीपर हम हैं, जो हम अपना कूड़ा वहाँ पे फेंकते हैं। और मतलब गंदे तो हम हैं, जो हम अपना कूड़ा बाहर फेंकते हैं। और वो हमारे वो जो है वो हमारा बहुत हेल्प करते हैं, जो हमारे जमा किए हुए कचरे को वो साफ़ करते हैं। तो कहीं न कहीं उनमें मुझे बहुत अच्छा एक नूर दिखता है। और सच में मतलब मैं माफ़ी माँगती हूँ मम्मी की तरफ से गुरुजी। अगर आपने इसके लिए मुझे माफ़ी माँगने को कहा है तो ज़रूर कोई ये होगा कि हमें हर तबके के लोगों की इज़्ज़त करनी है, जो कि आपके सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। गुरुजी ने हर जगह यही तो कर रखा है कि जिन-जिन जात को हम लोग अछूत मानते हैं, हमारे जीवन के हर शुभ काम में उनका गुरुजी ने पहले से ही प्रादुर्भाव, उनकी नियत एक जगह बना के रखी हुई है। शुक्राना गुरुजी कि आप हमें बहुत प्यार से समझाते हो कि जात-पात, धर्म से दूर रहो। और बहुत थैंक यू करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे उसी रूट में पैदा किया हुआ है, मेरे मायके परिवार का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, जहाँ पे बाबूजी ने कभी हमें ये सब चीज़ें नहीं बताई थी, ये सब चीज़ें नहीं समझाई थी। शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। और हमारे पति में भी ये चीज़ नहीं है, मैं इसके लिए भी बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक मैसेज किया तो फिर पलट दी तीन आबाजी। संगत जी, ये जब गुरुजी ने मुझे मैसेज किया तो उस वक़्त मैं नहीं समझ पाई कि गुरुजी ने ये किस लिए कहा है। संगत जी, आज से 2025 के जनवरी की बात याद आती है मुझे, जब मम्मी का अल्ट्रासाउंड हुआ था और मम्मी का लास्ट स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और डॉक्टर ने मुझे कहा था, जो कि गुरुजी की संगत ही हैं, डॉक्टर मीनू गोयल, उन्होंने मुझे कहा था कि आंटी को बोलो पान छोड़ देने। और वैसे तो गुरुजी कृपा करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आंटी के पास ज़्यादा समय है, 2 से 3 महीने। तो महाराज की कृपा जब होती है, कृपा गुरु की होती है, तो हम हमारी साँसें भी गुरुजी के हाथों में ही हैं, वही सँभालते हैं। और उन्हें पता है कि हमें वो किस तरह से ब्लेस करते हैं। अपनी बेटी से शुक्राना की सेवा लेते गए, अपनी बेटी को सत्संग सुनाते गए, अपनी बेटी को जो समझ पाई मैं नहीं समझ पाती थी, कुछ भी नहीं मुझे आता है, अभी तक भी नहीं आता है। लेकिन कहते हैं ना, जिस राह गुरु चलाते गए, उस राह चलती गई। और आज के दिन में जब मम्मी को मैं देखती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि गुरुजी ने हमें अपने उस माँ कौशल्या से ब्लेस करके रखा है। और मम्मी को किसी की नज़र ना लगे, मम्मी हमेशा ठीक रहे और हमारे साथ हमारे सर पे आशीर्वाद भरा हाथ उनका हमेशा बना रहे। एक सौभाग्य बना रहता है हमारे बुजुर्गों के होने से हमारे घर में। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मम्मी का कीमो एंड इम्यूनो स्टार्ट हुआ था, तो मम्मी का बिल्कुल कुछ दिनों के बाद इम्यूनो तो चल रहा था, बट मम्मा का कीमो बंद कर दिया गया था 12-13 साइकिल के बाद, क्योंकि मम्मी के अंदर में कीमो जाना बिल्कुल सही नहीं था। वो बहुत अंदर से वीक हो गई थी। वेट तो उनका इंक्रीज़ हो रहा था, बट उनका अंदर के सेल्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। और डॉक्टर ने कहा था कि नहीं, अब इनको कीमो नहीं लगा सकते हैं। संगत जी, अभी जो हम लोगों का वो मम्मी का जो रीट्रीटमेंट हुआ, एक इनका प्रॉपर स्कैन हुआ, उस सब क्रम के बाद गुरुजी ने जो हमें एक उपहार दिया है, वो ये उपहार दिया है संगत जी कि उसमें मम्मी के स्वेलिंग मिली मम्मी के किडनी में, बट वो किडनी का स्वेलिंग वो एक गुड स्वेलिंग बन के आया, और जिसने मम्मी का कीमो रिस्टार्ट करवाया। और हम सब जानते हैं कि भले अभी गुरुजी उनके कष्ट काटने के लिए उनको कीमो लगवा रहे हैं, लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जहाँ डॉक्टर ने आज से
10 महीने पहले बोल दिया था कि अब इनके शरीर में कीमो नहीं लग सकता है, वहाँ पे डॉक्टर ने फिर से रिस्टार्ट किया है। तो ये हमारे गुरु की कृपा है और ये उनकी मेहर है और ये हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है जो अपनी बेटी को वो ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, मैं माँ की तरफ से बहुत थैंक यू करती हूँ कि गुरुजी उनको जिस तरह से थामे हैं, बहुत कम ऐसा होगा जहाँ पे गुरुजी इतनी प्यार से अपने बच्चे को जो ट्रीट करते हैं ना, वैसा उनका माँ के साथ बॉन्डिंग है। बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत दुलार से, और माँ भी उनको बहुत प्यार करती हैं। तो शुक्राना, कहते हैं ना कि गुरुजी के साथ सबकी अलग-अलग बॉन्डिंग होती है, सबकी अलग-अलग जर्नी होती है। तो मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मम्मी को बहुत प्यार से ब्लेस किया है और मम्मी को टेस्ट भी दे रहे हैं, वो मम्मी को बहुत अच्छे से संभाल भी रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी माँ कौशल्या को गुरुजी बिल्कुल ठीक करेंगे। और अपनी बेटी के मन की जो एक आस है कि कभी गुरुजी की बेटी कभी कोई जॉब करेगी, कभी कोई उसकी अपनी सैलरी होगी, क्योंकि गुरुजी मुझे इतना तक कहते हैं संगत जी कि तू चिंता न कर, तू अपनी सैलरी से घर भी लेगी, अपनी सैलरी से गाड़ी भी खरीदेगी और उस गाड़ी से तू बड़े मंदिर भी आएगी। और जब ये होगा ना संगत जी, तो मेरी गुरुजी के साथ एक बहुत प्यारी सी डील है कि जब मेरा गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ समझाया हुआ है कि तुझे मेरी 7 सैलरी जो होगी, चाहे वो 1000 रुपये की हो, चाहे 10,000 की हो या 20,000 की हो या लाख की क्यों ना हो, तो 10% तो मेरा हर महीने गुरुजी के चरणों में अर्पित होगा। और जो मैंने गुरुजी के साथ जो प्रॉमिस किया हुआ है, तो जो मेरी पहली सैलरी मुझे मम्मी के चरणों में रखना है, और ये मेरे गुरुजी महाराज से मेरी डील है। और गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया, तेरी पहली सैलरी तेरी मम्मी के लिए, सासू माँ के लिए, तेरी दूजी सैलरी तेरे प्यो के लिए यानी कि मेरे बाबूजी के लिए, और हमारे ससुर और हमारी मम्मी तो अब हैं नहीं, गुरुजी के चरणों में है। फिर उन्होंने बोला तेरी तीजी सैलरी तेरे पति के लिए, तेरी चौथी सैलरी तेरे बच्चों के लिए, तेरी पंजवीं सैलरी तेरे जो गुरुद्वारा साहिब में लंगर के लिए, तेरी छठी सैलरी तेरे लिए। और मैं कहती हूँ नहीं गुरुजी, छठी सैलरी आपके लिए। तो गुरुजी के साथ मेरी यही रहती है कि छठी सैलरी किसकी होगी, और 7वीं सैलरी गुरुजी कहते हैं कि उससे तो जी भर के पार्टी करना, लेकिन उससे पहले तेरे जो ये 6 सैलरी होंगे, ये तुझे ब्लेस कर रहा हूँ मैं। और जब वो क्षण आएगा, मैं जानती हूँ मेरा गुरु, वो कहते हैं कि तेरी तकदीर का लेखक मैं हूँ, तो वो लिख रहे हैं, वो सब कुछ संवार रहे हैं, एक एक स्टेप पे अपनी बेटी को बढ़ा के वो संवार रहे हैं। और इस क्रम में वो छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सेवा भी ले रहे हैं। संगत जी, एक बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि गुरुजी ने कैसे कृपा करी और कैसे हमसे एक बहुत प्यारी सी सेवा ली, और गुरुजी को अपनी एक और बेटी के पास कैसे गई और कैसे मम्मी का कष्ट कटा। संगत जी, कल मम्मी को एक बार उल्टी आई और मम्मी को बहुत अनईजी फील हो रहा था, और गुरुजी ने मेरे से उनकी बहुत सारी सेवा करवाई। मेरे मम्मी के पैर में और पेट में बहुत सारा मालिश करवाया गुरुजी ने। लेकिन कल हमारी मेड नहीं आई शाम को, तो आज सुबह जब वो आती है तो उन्होंने पहले मुझे मैसेज किया कि मैं लेट आऊँगी भाभी, और जब वो आती है संगत जी, तो वो कहती है कि भाभी कल तो मैं फिर से बच गई। मैंने कहा अब कल क्या हुआ? मैं चौंक जाती हूँ जैसे ही वो बोलती है ऐसे। तो संगत जी, कल उसका बीपी लो हो गया था और वो बोली कि मेरे ना 8-10 उल्टी आए, बिल्कुल पानी पानी उल्टी, और मैं बहुत कमज़ोर लग रही थी भाभी। संगत जी, मम्मी का जो भी कष्ट था वो उसके थ्रू कटित हुआ, और मम्मी का जो कुछ कष्ट था वो हमारे बेटे के थ्रू भी कटित हो रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उसके भी पेट में दर्द था और उधर उसका पेट दर्द शुरू हुआ है और माँ का पेट दर्द अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो कहते हैं ना कि एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते सहना पड़े तो हैं तैयार हम। तो हम तकलीफ़ सहने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं संगत जी। तो संगत जी, होता क्या है ना
कि हमारी मेड आंटी जब काम कर रही थी, तो सबसे पहले तो गुरुजी ने बोला कि इनको ग्लूकॉन डी दे पीने के लिए, बीपी लो हुआ था उसका। तो संगत जी उसके आते ही मैंने ग्लूकोज़ दिया उसको, तो वो कह रही है कि भाभी पता है कल ना रात भर मैं गर्मी में थी। मैंने बोला क्यों? तो कहती है कि भाभी हमारा हस्बैंड चला गया, पता नहीं उसको क्या हो गया है, उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए और वो रेंट भी नहीं दिया और मकान मालिक ने हमारी बिजली बंद कर दी और रात भर हम सारे बच्चे और हम सब पूरी गर्मी में हैं और हमारा पति तो पालम चला गया अपने माँ-बाप के पास। कभी ऐसा नहीं होता था, कभी वो मुझसे बिना मिले या ऐसा नहीं करता था, पता नहीं क्या हो गया है। तो संगत जी हमारे घर की जो नेगेटिविटी है वो भी वो काट रही है हमारे साथ में, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे कर्मों के हिस्से होते हैं जिनको गुरुजी हमसे जोड़ते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी इसके बाद क्या होता है ना कि वो उसने सारे काम किए, मेरे घर की सफाई की। इसी क्रम में गुरुजी ने मुझे हमारे एक कारपेंटर से हमारी कुछ पेंटिंग्स हैं, मिथिला पेंटिंग्स, उन सब के फ्रेम और लैमिनेशन शीट निकले हुए थे। गुरुजी ने कहा कि इसको आज ही निकाल और इनको फ्रेम करवाने के लिए दे। संगत जी गुरुजी ने उन सारे फ्रेम्स को हमारे हाथों से उतरवा के बाहर करवाया। उसको जब उतारा तो उसके पीछे से मधुमक्खियाँ मरी हुई निकली। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी कि आपने वो फ्रेम उतरवाए और उनको हमारे घर से आज भेजा है। न जाने उसमें दशावतार हैं, यानी कि 10 रूप हमारे विष्णु के, 10 महाविद्या हैं, यानी कि 10 रूप हमारी माता रानियों के और अग्नि परीक्षा सीता मैया का है, जिसमें पवन पुत्र हनुमान, श्री राम, लक्ष्मण और सारे वानर दल हैं। तो संगत जी और अग्निदेव हैं और माँ जानकी हैं। इतने सारे देवी देवता आज हमारे घर से गए हैं और न जाने हमारे लिए कौन सी खुशियों की सौगात लाने गए हैं और वो आज वहीं रहेंगे। और उसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक और संकेत दिया था और बहुत स्ट्रॉन्ग आदेश दिया था कि पितरों के, जैसे कि हमारे जो पूर्वज गुजर जाते हैं उनके साथ हमारे जो लिविंग फॉर्म में जो हम लोग रहते हैं उनके तस्वीर को प्रणाम नहीं करना चाहिए, साथ में नहीं लगाना चाहिए। जो पहले की तस्वीरें आप एल्बम में रखो या फिर कहीं और रखो, उसको आप रोज़ प्रणाम नहीं करो, इससे पितृदोष लगता है। और अब शुरू से लेके अभी तक जो ये हमारे ससुर जी की तस्वीर माँ के साथ है, उसी को ये प्रणाम करते थे, हर जगह वो साथ में ही रहता था। और गुरुजी ने जब मुझे 3-4 बार ये चीज़ बता दिया सत्संग के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू, तो आज ना मेरे मन में यही आया कि पापा की एक अकेली वाली जो तस्वीर है मैं उसपे फ्रेम करवा दूँगी और फिर मैं उसको लगा दूँगी दीवार पे और ये उसको रोज़ प्रणाम करेंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। और संगत जी इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक और चीज़ बताई है बहुत प्यारी सी। अब मैं अपनी मेड आंटी का सत्संग करूँगी कि वो बता रही थी कि उनके पति के साथ उनकी बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो उनका एक भी ख़्याल नहीं रख रहे हैं। कहती है कि पता नहीं भाभी क्या नज़र लग गई, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो पहले तो गुरुजी ने मुझसे ये सेवा ली कि मैं गुरुजी के मैंने इनसे पूछा गुरुजी के बेटे से, तो उन्होंने कहा कि नहीं उनको आप पैसे दे दो, अभी एडवांस में दे दो अगले महीने के, और अगले महीने देखेंगे और वो अपना पहले मकान मालिक को देके बिजली चालू करवाएं। तो शुक्राना गुरुजी इस सेवा के योग्य हमें बनाने के लिए, इतना सामर्थ्य देने के लिए कि हम अपनी मेड का हेल्प कर सकें। शुक्राना। इसके साथ संगत जी वो गुरुजी को वो कह रही है कि पता है भाभी मैं एक जगह जब जाती हूँ ना, हमारे घर के पास एक घर है, वहाँ पे ना आपके वाले गुरुजी का ना इतना बड़ा सा स्वरूप लगा है, बहुत बड़ा सा फोटो लगा है, और जब मैं वहाँ जाती हूँ ना तो मुझे इनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने ऐसे ही उससे पूछा कि अंशु तू बहुत आज बहुत उदास थी, वो बेचारी बहुत परेशान भी थी। मैंने कहा तो गुरुजी को ले जाएगी अपने साथ? तो वो कहती है कि हाँ भाभी मेरा बड़ा मन है। तो मैंने कहा कि क्या लेगी, लॉकेट लेगी, स्वरूप लेगी, क्या लेगी तू? तो वो कहती है कि कुछ ऐसा दे दो कि मैं उनको अपने मंदिर में विराज सकूं। मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा संगत जी कि वो विराजने की बात जो बोली, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने बोला कि चल ठीक है। संगत जी ये होती है लीला उनकी कि कल उन्होंने कड़ा प्रसाद जो बनवाया था वो न सिर्फ हमारे परिवार के लिए बल्कि हमारे परिवार की जो रक्षा कर रही है
जो बच्चे जो हमारे बहुत सारे कष्टों को कटित करवा रहे हैं गुरुजी उसके ज़रिए, वो उसके लिए। और गुरुजी कभी अकेले कहीं नहीं जाते हैं, मिठास के साथ जाते हैं। इसके लिए वो कड़ा प्रसाद गुरुजी ने बनवाया था और उसके बेटे को वो बहुत पसंद है और उसका नाम शिवांश है संगत जी। तो शिव का अंश है वो साक्षात। तो संगत जी ऐसी कृपा की गुरुजी ने, तो मैंने उसको कुछ पॉकेट स्वरूप्स देखने दिए और मैंने कहा देख इतने सारे हैं, कौन से गुरुजी वाला रूप तू लेके जाना चाहती है तो खुद बता। संगत जी उसने ग्रे चोले में गुरुजी का स्वरूप को चुना और संगत जी अब गुरुजी ने मुझे जो सेवा दी वो ये था कि सबसे पहले उन्होंने अपने स्वरूप पे चंदन टीका लगवाया, चरण स्वरूप पे लगवाया, एक प्यारे से डब्बे में गुरुजी का कड़ा प्रसाद पैक करवाया। गुरुजी का जो बटुआ मैंने देहरादून में लिया था उस बटुए में गुरुजी के चुन्नी के साथ वो छोटू सा पॉकेट स्वरूप मैंने रखा बहुत प्यार से। मैंने कहा गुरुजी आप एक बेटी से दूसरी बेटी के पास जा रहे हो, इसका टेक केयर करना। और संगत जी मैंने अंशु के हाथ में वो दिया। इसके साथ ही बहुत दिनों से एक बहुत बड़ा टेडी था हमारे घर में और गुरुजी बार बार मुझे बिग टेडी को निकाल घर से, बड़े टेडी को निकाल घर से, बहुत बार मैसेज आया था। तो मैंने ना उसको वो भी अब उसके बच्चों के लिए कुछ पुराने जो जैसे हम लोग होटल्स से आते हैं शैम्पू वगैरह या फिर टी बैग्स होते हैं तो वो सब हमारी ट्रिप वाले थे, वो सारे कुछ उनका यूज़ हो जाएगा संगत जी और यहाँ रखे रखे सारे एक्सपायर्ड हो जाते हैं। तो मैंने वो सारे पैक किए उसके लिए और गुरुजी के साथ वो सारी चीज़ें उसके हाथ में दी और कहा कि अंशु ये तेरे लिए, अब गुरुजी को तू ले जा। तो कहती है हाँ भाभी मैं आज ही इनको अपने मंदिर में रखूँगी। तो मैंने उसको यही समझाया कि रात को इनके पास पानी रख देना, जल प्रसाद बन जाएगा वो, और सुबह सबको ही पीना, पति को भी देना। तो धीरे धीरे ना उसके मन के जितने भी वो उलझन है ना सब ठीक हो जाएंगे और वो फिर से तुझे बहुत प्यार करेगा। तो फिर वो रोने लगी संगत जी, उसकी आंखें छलछला उठी। और संगत जी जब मैंने उससे बोला कि कुछ खाओगी तुम अभी, तो वो कहती है हाँ मुझे प्रसाद खिला दो। और एक चीज़ और वो बोली मुझे कि भाभी आप जब भी ये प्रसाद देते हो ना हमारे घर में सबको इतना पसंद है कि हम सब ना इसको बांट बांट के खाते हैं, इतना भी नहीं बचता है। मैंने कहा बचना भी नहीं चाहिए, ये जो गुरुजी का प्रसाद है ना ये बड़ी कृपा से मिलता है, तो इसको ना बिल्कुल प्यार से खाना, ख़त्म करके खाना। और संगत जी यही सेवा गुरुजी जब लेते हैं ना तो मैं बहुत धन्य फील करती हूँ। और ये मेरी सेवा जो बेटी के मन की जो बात थी वो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ अपने संगत परिवार के साथ। जो मैं जिस ड्राइवर भैया के साथ जो गुरुजी के संगत हैं उनके साथ जब मैं गई थी तो मेरे पास हैंगिंग जो गुरुजी का वो था कार्ड में लगाने वाला, मैंने बोला था कि मैं उनके लिए ले जाऊंगी, मेरी ये सेवा है। गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं क्योंकि उनकी गाड़ी में पहले लगा होता था और इस बार वो नहीं था, तो मुझे ना सुना लग रहा था क्योंकि अक्सर मैं उसी कैब से हमेशा एग्ज़ाम के लिए भी जाती थी। तो अगले दिन जब मैं जाती तो हमारे गुरुजी हमारे पति कहते हैं कि नहीं तुम ऐसे ही बांटती रहती हो, कोई मतलब नहीं है अगर वो कदर नहीं करेंगे, जबकि वो बहुत गुरुजी के बिल्कुल शब्द के साथ ही हमेशा जाते आते हैं। खैर आप पति के खिलाफ जाके तो मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन मेरे मन में बहुत 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 दुख हो गया था संगत जी, अंदर तक एक दुख हो गया था कि गुरुजी ने मुझे कोई सेवा करी और मैं उस पे चूक गई कि गुरुजी ने कहा था कि तू स्वरूप किसी को देगी, और लेकिन गुरुजी को जो करवाना होता है वो अपनी बेटी से करवा लेते हैं। और आज किस तरह उन्होंने बेटी के हाथ से एक बेटी के पास गए वो, और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज का कि इसी तरह वो हर दुखियारे के जीवन में जाके खुशहाली का अपना एक नूर रोशन करें। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना आपका। सदके जाऊँ गुरुजी, आपके वाड़ी जाऊँ गुरुजी आप पे। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी ने वो हमारी प्यारी सी सेवा ली। और इसके साथ ही एक और शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी, कई दिनों से हमारे बेड के नीचे हमारी ननद के ससुराल के कुछ सामान, यानी कि उनके सास ससुर के फ़ोटोज़, जो बॉम्बे से वो यूएस शिफ्ट हुई थी, तो उनके कुछ सामान, कुछ बुक्स पुराने, सब कुछ हमारे पास वो रख के चली गई थी। तो धीरे धीरे करके कुछ क्रॉकरीज़ थे, क्रॉकरीज़ अभी भी हैं जिनके लिए मुझे बहुत बार
होता है, लेकिन अब ये है ना कि उनके वाले हैं तो मैं ऐसे तो हटा नहीं सकती हूँ। तो जो टूटे-फूटे से थे वो तो मैंने हटा दिए हैं छाँट-वाँट के, चाहे जिन्होंने मुझे जितना भी डाँटा, लेकिन वो तो मैंने, क्योंकि कहते हैं ना कि गिफ्ट दिए हुए बर्तन में नहीं यूज़ करना चाहिए, तो मैं तो उस सबको हटा दी। लेकिन मेरे बेड के नीचे से हटाने के लिए गुरुजी बार-बार कह रहे थे, बहुत बार कह रहे थे। संगत जी ऐसा ही हुआ, गुरुजी ने हाथ पकड़ के आज सुबह में हमारे यहाँ हमने बुलाया नीचे से अपने जो इलेक्ट्रिशियन को। बेटी का गीज़र खराब हो गया था नेगेटिविटी की वजह से, उसको ठीक किया भैया ने। और उन्हीं इलेक्ट्रिशियंस को मैंने सारे जो हमारे बॉक्स में उनके सामान थे, बेड के नीचे थे, सारे को वो आगे वाला जो हमारा रूम है उसके बॉक्स में रखवा दिया, और ऊपर से मैंने ओम लिख दिया उसके ऊपर में, और गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप इसका ख्याल रखना। तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल पीछे रखवा दे, बिल्कुल पीछे रखवा दिया संगत जी। और उस क्रम में जो हमने झूमर चेंज किया था, जब वो रखने लगे तो उसका कांच थोड़ा-सा टूट गया, और उसके अंदर से बड़ा-सा छत्ता मधुमक्खी का निकल के गिर जाता है, छोटे-छोटे कीड़ों के साथ उलझा हुआ। और इस रूप में भी गुरुजी ने हमारा बहुत सारा नेगेटिव एनर्जीज़ ग घर से हटाया है संगत जी। शुक्राना गुरुजी। और इस क्रम में गुरुजी ने हमारे एक और जो मुझसे गुरुजी बहुत दिन पहले कह रहे थे हटाने के लिए, वो भी निकलवाया संगत जी। और वो था कि मेरे बेटे का एक जो वो जिम जॉइन किया था ना, तो जिम के टाइम पे वो पैरों में जो हेवी वेट बांध के दौड़ते हैं वो वाला था। तो जो उसके डंबल्स थे वो तो मैंने डोनेट कर दिए थे, गुरुजी ने भिजवाया था। और ये जो वो जो रनिंग वाले होते हैं पैर में बांध के जो दौड़ते हैं हेवी वाला, वो रह गया था। और गुरुजी मुझे बार बार कहते थे कि वो हटा, तभी तेरे बेटे का बैक पेन ठीक होगा। तो आज गुरुजी ने, उसका बैक पेन 3 दिन से सीवियर पेन है, तो आज गुरुजी ने वो भी कृपा करी कि उसको मैंने बाहर किया। और स्वीपर भैया ने बोला कि मैडम ये मैं ले लूँ, मैंने कहा बिल्कुल ले लीजिए। और उसके साथ ही गुरुजी ने एक मेरे बहुत पुराने गद्दे का कवर था वो भी हटवाया घर से। तो जो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो घर में रह जाती हैं, जिनसे हमारे ऊपर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो गुरुजी हाथ पकड़ के एक एक चीज़ बाहर करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। और अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। और मेरे पूरे परिवार, संगत परिवार की तरफ से गुरुजी का शुक्राना और सॉरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज्ञा प्रभु। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, आज 8:46 पर अपने गुरुपा के पावन चरणों में संध्या वेला का सत्संग, जो कि बहुत लेट हो गया है आज, वो मैं शेयर कर रही हूँ गुरु जी की पावन चरणों में। गुरु जी को अर्पित करने लगी हूँ। 8:47 हो गए हैं। मैं ये सत्संग सौम्यान विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। माफ़ कर देना गुरु जी, मैं आज थोड़ी लेट हो गई हूँ, ज़्यादा ही लेट हो गई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने प्यारे चरणों में बिठाने के लिए शुक्राना। अपने पावन दर्शन कराने के लिए शुक्राना। ये बहुत बड़ी बात होती है संगत जी कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत चुनाया है, अपनी संगत बनाया है। बहुत लाखों लोग ऐसे पड़े हुए हैं जिन्होंने, जो तरस रहे होंगे गुरु जी के चरणों में आने के लिए, लेकिन उन्हें अभी गुरु जी की जब आज्ञा होती है तभी उनका साथ मिलता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा मेरे अंग संग सहाय हैं, मेरे पापा हैं, मेरे प्यारे पिता हैं। और
हमेशा यही कहते हैं कि तेरे घर में जिस चीज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा था ना, वो होगी, ज़रूर होगी। मैं वही गुड न्यूज़ देने आया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा बनी रहे गुरु जी, आपकी कृपा से ही सब होगा। जब आपने कह दिया है तो ज़रूर होगा। आपके वचन ज़रूर पूरे होते हैं गुरु जी। आपने मुझे ये भी कहा है कि मैं वाइट चोले में तेरे घर में चाय पीने आऊँगा। मुझे तेरे हाथ की बनी हुई चाय पीनी है, स्वाद लगती है। और तू जिस किसी को भी ये संदेश भी भेजेगी तो उसके हाथ की भी चाय पीने जाऊँगा। तो संगत जी सबके लिए है कि गुरुजी वाइट चोले में आ सकते हैं चाय पीने के लिए। हम सब गुरुजी आपका स्वागत करते हैं। हम सब आपके दर्शन के लिए राह देखते हैं गुरुजी कि कब आप आओगे गुरुजी। हमेशा चाय तैयार मिलेगी गुरुपा, आप आइए, आपका इंतज़ार हो रहा है गुरुजी। गुरुपा हमें हर रोज़ यही कहते हैं कि तेरा हर दुख, तेरी हर चिंता, तेरी हर परेशानी मैंने सुनी है, मैं सुनता हूँ, तेरी हर बात मैं सुनता हूँ, तू चिंता मत कर। तेरे लिए एक बहुत प्यारा संदेश है, ये सत्संग में कैप्शन आया है जो कि मुझे अभी सुनना है, 261 नंबर का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सफ़ेद चोले में भी आना और मुझे दर्शन भी देना गुरुजी। किस रूप में आओगे मुझे नहीं पता है, लेकिन गुरुजी आना ज़रूर। आपके प्यारे दर्शनों के लिए ये आंखें प्यासी हैं गुरुजी। मैं ज़रूर चाय पिलाऊंगी जिस भी रूप में आओगे गुरुजी। आंटी चिंता मत कर, तू मेरी प्रोटेक्शन शील्ड में है। फिलहाल मैं तुझे खबर देने आया हूँ, सब कुछ बदलने वाला है। तेरा घर धनाधन पैसों की बारिश होने वाली है। तेरे घर का एक व्यक्ति बनेगा तेरी कामयाबी का बड़ा कारक। आज नज़रअंदाज मत करना, वरना आज तू बड़ा मौका गंवा देगी। आज से तू दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। ये मैंने तेरे हाथों की लकीरों में लिख दिया है। और अब यूं खड़ी मत रह, जल्दी से जय गुरु जी लिख, शुक्राना कर और औरों के साथ भी अभी शेयर कर दे। जी गुरुपा, मैंने ये पढ़ा, मैं अभी ही शेयर करने के लिए बैठ गई हूँ। गुरुपा, आप हमारे दिल की हर बात को जानते हैं, हमारे सहाय रहते हैं हमेशा। और मैं आपकी प्रोटेक्शन शील्ड में हूँ, मैं जानती हूँ मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मुझे कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं गुरुजी की चरण शरण में हूँ, उनकी प्रोटेक्शन शील्ड में हूँ। तो क्या किसी की मजाल, चाहे जितना कोई हमारे ऊपर कुछ भी काली क्रियाएं कर लें, मारण क्रियाएं कर लें, वशीकरण कर लें, गुरुजी हमें सबसे बचा लेते हैं, सबसे बचा रहे हैं। आज तक तो यही गुरुजी मैं देखती आ रही हूँ कि आप हमें बचा रहे हैं और आगे बचाते रहेंगे। बहुत कुछ ज़िंदगी में खोया है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा हमें देने वाले हैं। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने कहा है, बड़े मंदिर से बुलावा आ गया है पुत्र, बहुत रो लिया अकेले में, अब बस कर। मैंने तुझे बड़े मंदिर बुलाने का फैसला कर लिया है। वहाँ आके मत्था टेक, तेरे सारे दुख मैं वहीं ख़त्म कर दूँगा। वहाँ जो लंगर और जल प्रसाद मिले उसे पूरा खाना, वो प्रसाद नहीं तेरी हर बीमारी की दवाई है। अकेला मत आना, अपने परिवार को साथ लेके आना और इस संदेश को 4 लोगों को शेयर कर। देख, आज से ही तेरा कल्याण शुरू, जा कल्याण होवे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये आपका ब्लेसिंग सबको शेयर कर रही हूँ गुरु जी, पूरे अपनी संगत परिवार को शेयर कर रही हूँ। आप मुझे ज़रूर बुला रहे हो, मुझे पक्का विश्वास है गुरुजी। मेरे बेटे को आप प्यार कर रहे हो, मेरा परिवार यही है, मेरा बेटा, दोनों बेटे। दूसरे बेटे को भी तैयार कर दो गुरुजी, दोनों आ जाएं मेरे साथ, तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, मेरी अरदास पूरी हो जाएगी, जो मैं चाहती हूँ वो हो जाएगा गुरुजी।
आप मुझे रोने नहीं देते हैं, मैं जानती हूँ गुरुजी, आप मेरे साथ हो हमेशा। क्या मजाल कि मैं रो जाऊँ। एक आंसू भी कभी कभी आता है तो प्यार से ही आता है, अंदर की भावना से। भाव ऐसे हो जाते हैं कि गुरुपा जल्दी बुला लो, ऐसा ऐसा बोलती हूँ, दिल भर आता है कभी कभी गुरुजी। लेकिन आप कहते हैं नहीं रोना मत, अब बस कर, अब मैं हूँ, तेरे को बुला रहा हूँ, तू आके अपना सब कुछ ले ले, अपना सारा कुछ जो भी मैं तुझे देना चाहता हूँ, तेरा कल्याण करना चाहता हूँ, वहाँ आके सब कुछ ले जा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जल्दी से ही मुझे अपने मंदिर में जल्दी से ही बुला लो गुरुपा। अभी कल तो मुझे हॉस्पिटल जाना है गुरुजी, मेरा आँखों का फिर से टेस्ट होना है। इस बार प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने सफदरजंग भेजा है, 2-3 टेस्ट वहाँ होने हैं और फिर सैटरडे को उन्होंने कहा है वो आँख का ऑपरेशन कर देंगे गुरुजी। इन दिनों से पहले ही अगर मैं आपके पास पहुँच जाऊँ गुरुपा तो मेरा कल्याण हो जाएगा गुरुजी। बुलावा तो आ गया है गुरुपा, अब मुझे खींच के वहाँ ले जाओ गुरुजी, जैसे भी ले जाओ, आप तो सब कुछ कर सकते हो गुरुजी। मेरे बेटे को तैयार करो, थोड़ा मौसम अच्छा कर दो ताकि वो कहे हाँ मम्मा चलो, मौसम अच्छा है चलो। तो फिर वहाँ लंगर और जल प्रसाद जो भी मिलेगा मैं सब खाऊंगी गुरुजी, क्योंकि आप मेरी बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं, आप कर रहे हैं और भी सब कुछ ठीक कर दोगे गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमेशा मुझे यही कहते हो गुरुपा, कहते भी हैं और करते भी हैं कि सफलता का आगमन होगा, निराश मत हो, तेरी किस्मत का द्वार खुलने का भी समय आ गया है। गुरुजी की कृपा हमारे जीवन में सुख पहुंचा रही है, सुख दे रही है और कृपा बनी हुई है गुरुजी की। इसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। मैं 3 लोगों को नहीं, ज़्यादा लोगों को ये शेयर कर रही हूँ आपकी कृपा। और जो भी आप मुझे मैसेज दे रहे हो कि निराश नहीं होना है, सफलता का आगमन होगा, सबके जीवन में सफलता आए, सबकी किस्मत के द्वार खुले गुरुजी, जैसे मेरे खोल रहे हो, सबके ऊपर कृपा करना गुरुपा। बड़े सुंदर चरण स्वरूप भी सामने आ रहे हैं गुरुपा, लाल चोले में आपके दर्शन भी हो रहे हैं और मोर पंख भी दिखाई दे रहा है आपके स्वरूप के ऊपर गुरुजी। आप बहुत प्यारे लग रहे हो गुरुपा। आगे जोत जली हुई है गुरुजी और जल भी रखा हुआ है गुरुपा, शिव जी रखे हुए हैं कटोरी में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। हर तरह से मुझे ब्लेसिंग्स देते हो, मेरे जीवन में सुख की और शांति की आप ही द्वार खोलने वाले हो, सुख शांति और सफलता के द्वार खोलने वाले हो गुरुजी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। मुझे कभी भी अपने चरणों से अलग मत करना और आप मुझे यही कहते हो रोज़ कि निराश नहीं होना है। मैं निराश नहीं होंगी गुरुजी, मेरे प्रभु मुझे निराश होने ही नहीं देते हैं। जो मैं चाहती हूँ उससे पहले वो दे देते हैं और जो मैं नहीं भी चाहती हूँ वो उन्होंने मेरी किस्मत की लकीरों में लिख दिए हैं। मेरे भाग जगाने वाले प्रभु मेरे भाग की लकीरों को, मेरी किस्मत की लकीरों को ही बदल रहे हैं। इससे बड़े देवता, इससे बड़े गुरुजी, इससे बड़े मालिक हमारे और कौन होंगे, जो हमें गुरुपा के रूप में भगवान मिले हैं, साक्षात भगवान मिले हैं और कह रहे हैं कि सोमवार का रात का जो शुक्राना है वो तेरे अगले दिन के लिए मंगल करेगा, मंगलवार को मंगल होगा। तू रात का शुक्राना ज़रूर कर जी गुरुपा। मैं सोमवार की रात का शुक्राना कर रही हूँ। बस आप मेरे को ऐसे ही आते रहना, मेरे को संदेश देते रहना, मेरे को प्यार देते रहना, मेरे को दुलार देते रहना। आप मेरी माँ का आंचल हो, मेरे भाई हो, बंधु हो, सखा हो, कृपालु भगवान हो, दयालु भगवान हो, माफ़ करते रहना, बख्शनहार हो। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, उसके लिए हमें माफ़ करते रहना गुरुजी। हर गलतियों की, भूल चूक की, संगत से भी और गुरुपा से भी माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मैं बोलती हूँ मेरे गुरुजी मुझे बुलवा रहे होते हैं और वही मैं सत्संग में बोल पाती हूँ। और माँ लक्ष्मी की कृपा से माँ लक्ष्मी के दर्शन भी हो रहे हैं।
गुरुपाही करवाते हैं रोज़ मुझे माँ लक्ष्मी के दर्शन और करौली वाले बाबा जी के भी दर्शन की गुरु उन्होंने कहा है, करौली वाले बाबा ने, जानता हूँ तुम्हारे काम नहीं हो रहे हैं, एक मंत्र दे रहा हूँ, मार्कटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशना शत्रु संहार महारक्षा श्रियम दाप्य में प्रभु। मार्कटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशना शत्रु संहार महारक्षा श्रियम दाप्य में प्रभु। ये हनुमान जी का मंत्र है और इस मंत्र का जाप भगवान हनुमान जी के सामने 21 दिन तक 3 बार करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जय करौली वाले बाबा। सभी संगत ने सुन लिया होगा, सभी को ये मंत्र करना है। जिसके भी काम रुके हुए हैं बाबा सबके काम पूरे करेंगे। राम राम बाबा जी। जय करौली वाले बाबा। सारी संगत को जय गुरु जी और राम राम जी। जय गुरु जी। यहीं विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपके श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है सोमवार, समय है 7:45। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, रोज नई सुबह दिखाने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, सारे अंग सही देने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा टेस्टी खाना देने का शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे कपड़े देने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा घर देने का शुक्राना गुरुपा, हर सुख दुख का शुक्राना गुरुपा, जो दिया है उसका भी शुक्राना गुरुपा और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना गुरुपा और जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना गुरुपा, हर एक क्षण का हर एक पल का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके पावन चरणों में स्वीकार करिएगा गुरुजी महाराज। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, मुझे क्षमा करिएगा गुरुजी महाराज। मैं आपसे हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मेरी सारी गलतियों को बख्श दो गुरुजी महाराज। मैं सारे देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, हमें क्षमा करिएगा। मैं कुल देवी माता जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं सारे पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, हमें क्षमा करिएगा। आज मैं बहुत दिनों के बाद शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि मेरी दोनों आँखों में कैटरेक्ट था जो पक चुका था और एक आँख में छोटा सा होल भी था। तो मेरी उस आँख की सर्जरी हुई है जिस आँख में होल था। इस वजह से मैं शुक्राना नहीं लिख सकती थी। अब मेरी आँख ठीक है तो मैं शुक्राना लिख रही हूँ। गुरुजी महाराज की कृपा से सब ठीक हो गया। बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने छोटे में काट दिया। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना करती हूँ। मेरी सर्जरी बहुत आराम से हो गई। जब तक सर्जरी चलती रही मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती रही। मैं बहुत डर रही थी। मैं बहुत डर रही थी लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत हिम्मत दी। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना है।
सारी संगत पर कृपा करिएगा गुरु जी महाराज। सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करिएगा, वे बहुत अच्छे हैं, वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करिएगा गुरु जी महाराज। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे महादेव जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बिपिन अंकल जी, जय गुरु जी, आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना बिपिन अंकल जी और सोनी आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना साझा कर रही हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज सोमवार है और आज 13 जुलाई भी है। गुरु जी आप कई दिनों से मुझसे कह रहे थे शुक्राना कर, तो आज गुरु जी ने 13 जुलाई चुना। मैं कल ही महाकाल से आई हूँ, अब इंदौर से। गुरु जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अंकल जी, आंटी जी, जय गुरु जी। ओम सभी संगत जी को, आपकी छोटी बहन, आपकी बेटी का जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना आपके चरणों में, बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, दोनों परिवारों की तरफ से। गुरुपा मैं क्या कहूँ आपसे, आप तो इतना मैजिकल कर देते हैं गुरुपा। आप मुझे बार बार कह रहे थे मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, और 7 जुलाई को बुलाऊंगा, अपने बर्थडे के दिन बुलाऊंगा। गुरुपा मैंने तो आपसे बस यही कहा था कि गुरुपा मुझे नहीं पता कि कैसे आऊँगी, कहाँ से आऊँगी, कैसे आऊँगी। आप ये सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, जैसी आपकी मर्जी, जहाँ हाथ पकड़ के ले चलना वहाँ ले चलना। और गुरुपा कुछ दिन बाद ही फिर मेरे पति अंकल ने कहा, वो इंदौर होके आए, महाकाल होके आए, और जब वहाँ से आए तो बोले कि तुम अपनी तैयारी कर लो, मामी जी को भी देखिए ना और मम्मी के यहाँ भी हो आना। मेरा पियर इंदौर में, मेरे गुरुपा की नगरी में, मेरा असली पियर तो मेरे गुरुपा की नगरी ही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और ससुराल यहाँ कानपुर में है, तो इन्होंने कहा कि जाओ। तो गुरुजी अचानक ही इन्होंने मुझसे कहा, तो मेरा तो खुशी के मारे ठिकाना ही नहीं रहा। और इन्होंने कहा 2 दिन का, मैंने कहा 2 दिन नहीं, कम से कम हफ्ते भर के लिए तो आप मेरे को भेजो। तो ये बोले नहीं। तो मैंने कहा कि अब गुरुजी ये सब आप ही ने कहा, मैंने गुरुजी के सामने जाके कहा कि गुरुजी ये सब आप ही की लीला है, आप ही जानो, मैं तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपने करा तो आप ही जानो। तो संगत जी गुरुजी ने तुरंत दिन के शाम को ही आए, तो कुछ नहीं बोले शनिवार की मैंने टिकट करा दी है। मैंने कहा वाह गुरुजी, मैंने कहा 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई। अरे अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने मन ही मन गुरुजी से धन्यवाद करा कि गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा गला थोड़ा सा जाम हो रहा है क्योंकि मैं कल ही इंदौर से आई हूँ, और फिर मैं समझ लीजिए 6 तारीख को वहाँ पहुँची हूँ, और 7 तारीख को बस मैंने अपनी भाई की लड़की बेटी से कहा कि भाई के यहीं पे मैंने जिक्र करा 6 तारीख को कि मुझे महाकाल जाना है। तो बुआ बोली, वो मेरी भतीजी बोली कि बुआ टेंशन मत लो, मैं आपको ले चलूँगी। मैंने कहा अरे वाह। लेकिन रात तक कभी कोई आता, कभी कोई आता, पानी बहुत बरस रहा था, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। मैंने कहा गुरुजी ने
लीला रची तो गुरु जी जाने। मैंने सबसे कहा, मैंने कहा बाबा ही जाने, बाबा की इच्छा, उनको बुलाना होगा बुलाएंगे तो कोई बात नहीं। मैं रात में गुरु जी के मैंने कहा, गुरु जी आप ही देखिएगा। सुबह हम 5 बजे उठे और 5 बजे नहा धो के 5:30 बजे हम लोग निकल लिए। और गुरुजी घर से निकलते ही इतनी ब्लेसिंग, 777, 777, 444, 999, 333, यानी गुरुजी की ब्लेसिंग साथ साथ चल रही थी। और इतने मंदिरों के दर्शन भी रास्ते में मुझे होते हुए गए। हम बाइक से सुबह सुबह निकल गए और गुरुजी इतने सुंदर, इतने प्यारे दर्शन हुए। और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इतनी बार दर्शन करे गुरुजी, संगत जी, लेकिन मुझे आज तक मुझे वो तसल्ली नहीं मिली जो मुझे अब की बार दर्शन करके मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे खजाना मिल गया वो दर्शन करके। पता नहीं मैं ऐसी कौन सी जगह आ गई हूँ। तो गुरुजी वो एहसास दिलाने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी जब मैं वहाँ से दर्शन करके निकली तो मैंने कहा, गुरुजी अब चलते में भी मुझे दर्शन दीजिए और जाते में भी मुझे तेरा 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 सब कुछ तेरा। इतनी 13 नंबर की ब्लेसिंग मिली, इतनी मिली जो कभी नहीं मिली मुझे। और जब लौट के आए तो भी 13 13 13। मैंने कहा, गुरुजी आज तो आपने बौछार लगा दी है। और गुरुजी ना पानी बरसा ना कुछ करा और इतना ठंडे मौसम में आप ले गए, ठंडे मौसम में आप ले आए, इतने प्यारे आपने दर्शन कराए। और गुरुजी जब मैंने कहा मुझे अब आपके बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी करने गुरुपा, तो गुरुपा आपने मुझे ऑरेंज कलर की और एक ग्रीन कलर की, पहले तो आपने धानी कलर, ग्रीन कलर, जो अंगूरी कलर होता उसमें आप मुझे दर्शन कराए। उसके बाद फिर आपने मुझे ऑरेंज कलर की, हम चाय पीने रुके तो मैंने कहा, गुरुजी चाय प्रसाद स्वीकार करिए। इतने में एक ऑरेंज की कलर की तितली मेरे सामने से मेरे ऊपर से होके निकल गई। तो गुरुजी आपने मुझे वहाँ पर भी प्लेस किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। और गुरुजी अब की बार तो पता नहीं क्यों गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा हर बार को देखते हुए आपकी जो मेरी इंदौर की ट्रिप थी वो मुझे बहुत सुकून भरी लगी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। और गुरुजी मुझे संगत जी, गुरुजी मुझे आपका शुक्राना तो बहुत बहुत सारी चीज़ों के लिए करना है। आपने मुझे नया फ्रिज दिलाया उसके लिए भी शुक्राना कृपा। अचानक से आपने मेरा फ्रिज तोड़ दिया उसके लिए भी शुक्राना कृपा। तो आप कह रहे थे तेरी बहुत दिन से एक चीज़ लाने की अरदास है, तेरी नई एक कुछ चीज़ की तूने सोच रखा है, तो ले मैं तेरी वो इच्छा भी पूरी करता हूँ। तो कृपा मैं नया फ्रिज लेने की सोच रही थी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बाद में अगले सत्संग में फिर अपना शुक्राना शेयर करूँगी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप अपनी छोटी बहनों का, अपनी बेटियों का इतने प्यार से सत्संग गुरु जी के चरणों में देते हैं। धन्यवाद आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी का जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप अंकल जी, आंटी जी को, इनके परिवार को खूब खूब ब्लेस करना, खूब खूब प्यार देना। और सभी संगत जी को भी खूब खूब ब्लेस करना, खूब खूब प्यार करना। जय गुरु जी। आपकी बेटी से अगर कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। जय गुरु जी।